नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जॉय यूट्यूब चैनल को फिर से स्वागत है। तो देखिए, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक नया वैकेंसी निकल गई दोस्तों। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी दोस्तों। नया वैकेंसी नया साल में दोस्तों आप लोगों के लिए, जो कि इसको की स्टील प्लांट से दोस्तों देख सकते हो। जो यहाँ पे इसको की स्टील प्लांट से जो कि ITI डिप्लोमा डिग्री, कुछ बीटेच, टेक्नीशियन ट्रेनिंग, बॉयलर ऑपरेशन, बहुत सारा कैंडिडेट को मांगा है दोस्तों सेल। ठीक है, तो देखो सेल जो है भरपूर वैकेंसी निकल रही है दोस्तों। सैलरी भी देखो 40,000 प्लस सबको स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो चलो इसी का डिटेल्स नोटिफिकेशन हम डिटेल्स में बताएंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा, कितना कितना करके पोस्ट है। और इससे पहले बात कर लेते हैं, जो जो हमारा चैनल में अभी तक नया है, सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को, अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, ऐसे हर एक गवर्नमेंट अपडेट पाने के लिए दोस्तों। ठीक है, तो चलो वीडियो में बात करते हैं क्या क्या बताया। देखो दोस्तों, ये है ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों, देख सकते हो। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, जो कि इसको स्टील प्लांट, जो कि डिश देखो पश्चिम बर्धमान, जो कि वेस्ट बंगाल में अवस्थित, यानी कि वेस्ट बंगाल से निकल के है। डेट देखो 16/12/2022 से निकल के है दोस्तों। ठीक है, तो इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन हम बात करेंगे। देखो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव का कुछ पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, देखो नेम ऑफ द जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर, जो कि बॉयलर ऑपरेशन इंजन में, कितना पोस्ट है? 6 पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, 6 पोस्ट। और देखो नेम ऑफ द दूसरा जो पोस्ट है मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ बीटेच कैंडिडेट को मांगा। ठीक है, जिसका पास बीटेक है, देखो मैनेजर मैकेनिकल में, मैनेजर केमिकल में, मैनेजर मेटलर्जी में, मैनेजर सेरामिक में दोस्तों। ठीक है, देखो सब में जो पोस्ट है 1 करके पोस्ट है दोस्तों। आप देखो दूसरा जो मेडिकल ऑफिसर यहाँ के मांगा, टोटल जो पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर में 5 पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, अब दूसरा जो पोस्ट है कॉन्सुलेंट, यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंट का कुछ बताया इधर। देखो इधर जो कि आर्थोपेडिक्स में, क्रिटिकल सेरा मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक्स गायनोलॉजिस्ट में। ठीक है, देखो कम्युनिटी मेडिसिन, पेडिस्टिक्स, जनरल मेडिसिन, सारे जो पोस्ट है 1-2 करके ऐसे ही पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, तो इसका इसमें क्या क्वालिफिकेशन बता, सारे हम नीचे पे थोड़ा जानेंगे। तो चलो दूसरा जो पोस्ट है यहाँ पे जो बताया डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए दोस्तों, ध्यान से देखना। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, जो कि डिप्लोमा कैंडिडेट, देखो मैकेनिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेशन, केमिकल, सिविल, सेरामिक। देखो सारे में कितने कितने पोस्ट है, टोटल जो पोस्ट है 73 पोस्ट देख सकते हो। जो मैकेनिकल में 20 पोस्ट, मेटलर्जी में 14, इलेक्ट्रिकल में 20, इंस्ट्रूमेशन में 5, केमिकल में 5, सिविल में 5, सेरामिक में 4 देख सकते हो। हाँ, अब देखो दूसरा जो पोस्ट है सिर्फ ITI कैंडिडेट का दोस्तों। देखो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, यानी कि देखो ITI, देखो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, वेल्डर, हेवी वेट व्हीकल ड्राइवर। देखो फिटर में 13 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन में 10 पोस्ट है, टर्नर में 5, वेल्डर में 2, हेवी व्हीकल ड्राइवर में 10। टोटल जो पोस्ट है 40 पोस्ट दोस्तों, ध्यान से देखो। और इसका जो क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा सारा हम डिटेल्स में बताएंगे। अब देखो दूसरा जो पोस्ट है यहाँ पे ऑपरेशन टेक्नीशियन ट्रेनिंग का, देखो यहाँ पे ऑपरेशन कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, जो कि बॉयलर ऑपरेशन में। और दूसरा जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग बॉयलर ऑपरेशन में। देखो जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग 13 पोस्ट है, और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन लेके 7 पोस्ट है। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया। देखो असिस्टेंट मैनेजर जो BOE है, यहाँ पे क्या बताया, बीटेच इन फुल टाइम मैकेनिकल। देखो यहाँ पे ध्यान से देना दोस्तों, जो बीटेच या BE फुल टाइम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेशन, इंजीनियरिंग, मिनिमम 65 मार्क्स है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान से देखना, जितना सारा मैंने ट्रेड बताया जो असिस्टेंट मैनेजर में अप्लाई करेंगे, उसका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, जिसका भी सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हो। 65 मार्क्स से होना है दोस्तों। और बॉयलर ऑपरेशन सर्टिफिकेट इशूड बाई सेंट्रल से, और स्टेट बॉयलर कोई से भी चलेगा। अब देखो मैनेजर मैकेनिकल में, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस बताया दोस्तों, जो कि बीटेच फुल टाइम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना है, जो कि मैकेनिकल का पोस्ट बता दिया। इधर देखो पोस्ट क्वालिफिकेशन क्या बताया, 7 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए रिलेवेंट फील्ड से। अब देखो मैनेजर केमिकल, मेटलर्जी, यहाँ पे देखो जितना सारा पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखो जो मैनेजर सेरामिक, मैनेजर मेटलर्जी, केमिकल, मैकेनिकल, जितना भी पोस्ट है उसमें क्या पता, सिर्फ फ्रेशर्स कैंडिडेट दोस्तों। फ्रेशर्स नहीं दोस्तों, 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा दोस्तों। देखो बीटेच फुल टाइम है, मिनिमम 60% मार्क्स से। ठीक है, किसी भी मतलब सेरामिक, मेटलर्जी और 7 ईयर्स का रिलेवेंट फील्ड से एक्सपीरियंस है, तब इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप देखो मेडिकल जो ऑफिसर है ना, यहाँ पे देखो MBBS यूनिवर्सिटी से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट होना है, या 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी मेडिकल से। ओके दोस्तों, अब देखो दूसरा जो पोस्ट है ना, जो कॉन्सुलेंट क्रिटिकल केयर मेडिसिन इंटेंसिटी, इसमें क्या PG डिग्री से सर्टिफिकेट होना किसी भी मेडिकल बोर्ड से। ओके, और मिनिमम जो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देखो जो कि कॉन्सुलेंट ऑप्थोलमोलॉजी, कॉन्सुलेंट गायनोलॉजिस्ट, कॉन्सुलेंट ऑर्थोपेडिक्स, जितना भी सारा मेडिकल का पोस्ट है ना, इसमें क्या बताया, PG डिग्री या DNB डिग्री होना है किसी भी मेडिकल काउंसलिंग से, या इसके आप मिनिमम 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट फील्ड से।
ठीक है। रिलेवेंट पीजी डिग्री डीएनबी से होना है दोस्तों, ठीक है। जितना सारा मेडिकल का पोस्ट है ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे जो कैंसिल है पेडिक्ट्रीज कॉन्सलेंट जनरल मेडिसिन सारे में इसने यहाँ बात है, कॉन्सलेंट जनरल सर्जरी जितना भी पोस्ट है ना, कॉन्सलेंट का सर्जरी मेडिसिन ऑर्थोपेडिक्स जितना भी पोस्ट है, मिनिमम देखो पीजी डिग्री डीएनबी से सर्टिफिकेट होना है और 3 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, ठीक है। तो जो मेडिकल का रखा है जरूर अप्लाई किए। अब देखो नॉन एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट है इसमें जो डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए ध्यान से देखिए दोस्तों, डिप्लोमा जो कैंडिडेट है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि लास्ट तक पूरी जानकारी मिल सके। अब देखो नॉन एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग मैकेनिकल में दोस्तों, देखो मैकेनिकल में टोटल जो पोस्ट है 20 पोस्ट, ठीक है। अपर एज लिमिट रखा 28 ईयर दोस्तों, ध्यान से एज देखो 28 ईयर रखा। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर से 50% मार्क्स से, मतलब दोस्तों सिर्फ फ्रेशर्स जो फ्रेशर्स डिप्लोमा पास आउट है वही इसको अप्लाई कर सकती है। तो बहुत ही अच्छा मौका मिल गया आप लोगों के लिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं पता है इधर। देखो जो टेक्नीशियन ट्रेनिंग मेटलर्जी में भी 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए और 50% मार्क्स से। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में सेम प्रोसेस। देखो जितना भी डिप्लोमा का पोस्ट है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो दोस्तों, जो कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेशन केमिकल सिविल सेरामिक मैकेनिकल जितना भी पोस्ट है सिर्फ 3 साल का आपका फुल टाइम डिप्लोमा है, पार्ट टाइम नहीं चलेगा, फुल टाइम जो डिप्लोमा है और 50% मार्क्स से है, तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी हो दोस्तों। बहुत ही अच्छा मौका मिल गया आप लोगों को। और सिर्फ जो यहाँ पे है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन में, यहाँ पे क्या बता मैट्रिकुलेशन 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल पावर प्रोडक्शन बाई इंस्ट्रूमेशन किसी भी चलेगा 3 ईयर्स फुल टाइम, या मैट्रिकुलेशन पास आउट और फर्स्ट क्लर बॉयलर अटेंडेंट कम सर्टिफिकेट चाहिए। आप देखो आती है जो टेक्नीशियन ट्रेनिंग जो मैं बताया जो ITI वालों के लिए, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन का जो पोस्ट है 10, फिटर में 13, टर्नर में 5, वेल्डर में 2, जो एज रखा 28 से लास्ट एज। यहाँ पे देखो मैट्रिकुलेशन पास आउट होना और ITI NCVT से दोस्तों, यहाँ पे पता है NCVT मतलब नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, SCVT का स्टेट काउंसलिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा दोस्तों, ठीक है। आपके पास NCVT का सर्टिफिकेट है मतलब फ्रेशर्स कैंडिडेट, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए दोस्तों, अप्रेंटिस कोई नहीं, तब इसके लिए एलिजिबिलिटी हो दोस्तों, ठीक है। तो जो फ्रेशर्स कैंडिडेट है देख रही हो जरूर अप्लाई करो दोस्तों, ओके। अब देखो यहाँ पे बताया जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन में, यहाँ पे क्या बताया जो मैट्रिकुलेशन विथ फुल टाइम ITI रिलेवेंट मतलब रिलेवेंट फील्ड से ITI होना है और सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए बॉयलर ऑपरेशन से। और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग हेवी व्हीकल ड्राइविंग में, यहाँ पे कहता है मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और मैट्रिकुलेशन और मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन ड्राइविंग से दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखना। और इधर देखो थोड़ा गाइडलाइन जो कि कैंडिडेट हु हैव एक्वायर्ड प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एट, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन जितना भी कुछ है आपको जो इस डेट दिया है ना 1 जनवरी के 10 तारीख का पहले ही आपको हो जाना है, तभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब एज रिडक्शन का बात किया जाए, देखो 5 साल का छूट मिलेगा ST/SC को, 3 साल का OBC का छूट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो नॉन एग्जीक्यूटिव जो सब पोस्ट है, देखो पे स्केल मतलब पे स्केल आपको कितने मिलने वाला दोस्तों, ध्यान से देखो। मैं पहले बता चुका हूँ पे स्केल के बारे में, फिर एक बार डिस्कस कर देता है। देखो असिस्टेंट मैनेजर का जो पोस्ट है 50,000 से 1,60,000 मिलने वाला है, और कॉन्सुलेंट का जो पोस्ट है 80,000 से, कॉन्सुलेंट और 2 जो मैनेजर है, ठीक है, 2 पोस्ट में 80,000 से स्टार्ट होगा, 2 लाख का ऊपर आपको पेमेंट मिलने वाला है। पेमेंट देखो सेल जो है बहुत ही अच्छा दे रही है। अब देखो एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है टेक्नीशियन कम ट्रेनिंग का, देखो 26,000 दे रही है स्टार्ट, और लास्ट का जो आपको मिलने वाला 38,000 का तक। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में देखो 25,000 और 35,000 दे रही है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो मैं स्पेशली जो बताऊँगा जो डिप्लोमा ITI कैंडिडेट के लिए, देखो यहाँ पे जो बताया ना दोस्तों फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मतलब यानी कि आपका जो सेल है ना, आप लोगों को फ्रेशर्स कैंडिडेट को ले रही है, तो इसका मतलब आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो इसलिए क्या उन लोग ट्रेनिंग कराएगा दोस्तों। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की ट्रेनिंग होता है दोस्तों, 1 साल का 2 साल का ट्रेनिंग होता है दोस्तों। देखो फर्स्ट साल में जो ITI कैंडिडेट को मिलने वाला है 16,100 और सेकेंड ईयर में आप लोगों को देगा 18,000, सॉरी दोस्तों डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 18,300 और ITI कैंडिडेट के लिए जो देगा 12,900 और सेकेंड ईयर में देखो 15,000 देने वाला। तब उसके बाद जो सैलरी बताया स्पेस के लिए तब उसके हिसाब से बराबर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखना पेमेंट का। अब सिलेक्शन का बात किया जाएगा, द पोस्ट ऑफ मैनेजर जो मैकेनिकल केमिकल मैनेजर जो E3 का पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर मेडिकल ऑफिसर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग बॉयलर ऑपरेशन ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग अटेंडेंट कम जितना भी पोस्ट है उसमें क्या है पहले आपको रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट स्टेट टेस्ट, तभी उसके बाद सिलेक्शन होगा दोस्तों, ठीक है। अब जो E3 का पोस्ट है और उसका जो विल डन पर्सनल थ्रू इंटरव्यू मतलब इसका जो है इंटरव्यू के दौरान ही सिलेक्शन होगा। अब देखो द सेम सेल बी इंटीमेट द एलिजिबल कैंडिडेट थ्रू कॉल लेटर ईमेल या SMS आपको
कॉल लेटर, मेल या एसएमएस का आपको माध्यम का आपको बुलाया जाएगा एग्जाम देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए दोस्तों। ठीक है, अब फिजिकल स्टैंडर्ड्स कुछ देख लो यहाँ पे। ऑल इंडिया के यानी कि मेल फीमेल सारे का इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से देखना, दोनों का इधर हाइट बताया, जो हाइट मेल के लिए 155 चाहिए, जो कि ये जो सारा पोस्ट है इस पोस्ट के लिए, ध्यान से देखना दोस्तों। अब जो दूसरा जो पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर, इसमें क्या 150 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल के लिए 143, वेट देखो 45 kg 35 kg। ठीक है, अब देखो इसका जो फीस कितना पेमेंट मिलने वाला है आप लोगों को दोस्तों। पेमेंट का देखो, पेमेंट जो है, जो मैनेजर, मैकेनिकल, मेटलर्जी और केमिकल, सेरामिक, कॉन्सुलेंट, मेडिकल ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर, ये जो 4 पोस्ट है ना, इस पोस्ट पर आपको जनरल कैंडिडेट जो है उसको 700 रुपये पे करने वाला है, पे करना पड़ेगा। और जो SC ST है उसमें 200 रुपया। आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर में जो है, जो इसमें आपको जनरल कैंडिडेट 500 पेमेंट करना पड़ेगा और SC ST के लिए 150। ओके दोस्तों, अब देखो जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन में जनरल कैंडिडेट को 300 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, ST SC के 100 रुपये दोस्तों। ठीक है, तो पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा फॉर्म फिलअप करने का टाइम, ये तो हर एक गवर्नमेंट का रूल ही होता है। अब देखो हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। जो सेल का ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों ना, देखो www.sale.coin, इसका मैं जो अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये जो ऑफिशियल वेबसाइट का मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसका भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और नो अदर्स मीन मोड विल बी एक्सेप्ट, मतलब अदर कोई मोड नहीं है एप्लीकेशन करने की, सिर्फ ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो नीचे पे जो कि बताया लास्ट डेट जो है, जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन जो 20 तारीख रखा गया, 20-12 दिसंबर का 20 तारीख से स्टार्ट होना, यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएगा। और क्लोजिंग जो डेट है ऑनलाइन 10 मतलब जनवरी का 10 तारीख लास्ट डेट है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सेल बहुत ही भरपूर वैकेंसी निकल रही आ रही है, मतलब 1-2 महीने का बाद ही वैकेंसी निकल के आया, जो इसको के स्टील प्लांट से, जो वेस्ट बंगाल में अवस्थित है। तो ITI का जो डिप्लोमा जो फ्रेशर्स कैंडिडेट है जरूर अप्लाई करे। ठीक है, तो चलो जितना भी डिटेल्स में बताना था पूरा बता दिया। तब तक मिलते हैं हमारा अगला वीडियो में। अगर वीडियो का अच्छा लगे दोस्तों एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलो फिर मिलते हैं हमारा अगला वीडियो में। नमस्ते, टाटा।